हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है कॉर्डिलाइन प्लांट और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। तो आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स की कॉर्डिलाइन प्लांट की देखभाल गर्मियों में किस तरह से करें ताकि ये जो प्लांट है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते रहें और हेल्दी बने रहे। तो इसके लिए सारी चीज़ें बताऊँगी, जैसे इसका सॉइल मिक्स किस तरह का होना चाहिए, सनलाइट, वाटरिंग, सब कुछ बताऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। कॉर्डिलाइन प्लांट एक बेहद ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और इसकी देखभाल करना बेहद आसान होता है। ये बहुत ही इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं। ज़्यादा देखभाल करने की इन पौधों की ज़रूरत नहीं होती है। बात करें फ्रेंड्स इस प्लांट की मिट्टी के बारे में, किस प्लांट की मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए, तो गमला तो आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी या सीमेंट के गमले अगर आप लेते हैं उसमें इसको लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे तो आप प्लास्टिक के पॉट्स में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के पॉट्स में थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इन पौधों पे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है आपने और इसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो बहुत जल्दी आपका जो प्लांट है वो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट्स में प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी निकलने का कोई ज़रिया नहीं होता है। लेकिन सीमेंट और जो मिट्टी के गमले होते हैं उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे भी देते हैं तो वो सीमेंट और मिट्टी जो होता है वो पानी को बहुत एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है। जितनी ज़रूरत प्लांट को होती है उतना प्लांट अपने अंदर से एब्जॉर्व कर लेता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सीमेंट या मिट्टी के गमले वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो इससे प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी की कंपोस्ट एक हिस्सा मिला लें, साथ में एक हिस्सा सैंड मिला लें जिसको रेत भी कहते हैं। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप उसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है और किसी प्लांट नर्सरी में भी आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मिला लें। साथ में अगर आपके पास बोन मील है तो बोन मील हड्डियों का चूरा होता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में, वो आप डाल लें 1 बड़ा चम्मच। और साथ में कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास पहले से है तो वो आप इसमें इसके सॉइल मिक्स में 1 चम्मच मिला लें और सारी चीज़ों को मिलाकर इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कर लें और फिर पानी अच्छे से प्लांट में डाल दें। ये जो पौधा है फ्रेंड्स, इसको धूप की भी ज़रूरत होती है। वैसे तो एक इंडोर पौधा है, घर के अंदर ब्राइट लाइट में चलने वाला, लेकिन इसकी जो शेड्स होते हैं पत्तियों के, अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो वो बिल्कुल काले काले हो जाएंगे। जैसे कि अभी 2 शेड्स आपको दिख रहे होंगे। एक तो पिंक कलर जो इसकी लाइनिंग्स बनी हुई है, पत्तियों की किनारियाँ जो है इस तरह से, ये साइड में ये जो शेड्स हैं ये बने रहेंगे। पिंक शेड और ब्राउन शेड, ये 2 तरह की पत्तियाँ, मतलब 2 कलर निकलेगा एक ही पत्ती में। लेकिन अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो ये बिल्कुल ही इस तरह का निकलने लगेगा, बिल्कुल ही ब्राउन कलर में निकलने लगेगा, तो प्लांट आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए इसको सुबह की कम से कम 2-3 घंटे की हल्की धूप भी दिखाएंगे तो इसकी जो शेड्स है पत्तों की मेंटेन रहेगी। ये जो प्लांट है एक हवा को प्यूरिफाई करने वाला प्लांट है, बेहद ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट में इसका नाम शामिल है। और इसको आप प्रोपेगेशन की बात करूं कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स कैसे बना सकते हैं, तो आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से बना सकते हैं, एक प्लांट से बहुत प्लांट। वैसे इसकी जड़ों में इस तरह से कुछ प्लांट्स निकल आते हैं साइड में, जिसको आप इस तरह से निकाल लें। जैसे इसमें फ्रेंड्स ये देखिए, ये मदर प्लांट है, ये जो प्लांट इसमें लगा है ये मदर प्लांट है और ये इसका बेबी प्लांट है। तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसको निकाल के इस तरह से आप नया पौधा इससे तैयार कर सकते हैं। वैसे इसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसकी कटिंग अगर ग्रो करते हैं तो सिर्फ कोकोपीट या सिर्फ सैंड में आप थोड़ी सी मिट्टी या फिर सैंड और थोड़ा सा कोकोपीट दोनों मिला के, थोड़ी सी मिट्टी मिला के और फिर उसमें आप 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला के हल्का पॉटिंग मिक्स बन जाता है, तो उसमें आप कटिंग्स ग्रो करेंगे तो वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और कटिंग्स जब भी लगाएं तो ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी को पूरी तरह सूखने नहीं दें, नहीं तो आपकी कटिंग्स ख़राब हो जाएगी। और इतना भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना दें कटिंग्स में, नहीं तो कटिंग्स आपकी गल जाएंगी और फिर वो ख़राब हो जाएंगी।
तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है कटिंग्स में और बहुत कम पानी भी नहीं देना है। और कटिंग्स को शेडेड एरिया में रखें, धूप बिल्कुल भी ना दिखाएं, तो वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें फ़र्टिलाइज़र आप मंथ में एक बार दें। जब भी इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद ही इसमें फिर से दोबारा नया फर्टिलाइज़र आप डालें, जो कि गोबर की खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है। और जो मैंने पॉटिंग मिक्स में डालने के लिए आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, बोन मील, वो आप 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं मंथ में एक बार। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लें, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और फर्टिलाइज़र भी बहुत गर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे बोन मील या गोबर की खाद। तो आप सिर्फ एक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी बना रहेगा। पानी का शावर ज़रूर करते रहें पत्तियों पे, और इतना ध्यान रखें कि सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम पे इस प्लांट के ऊपर पानी का शावर करें। नहीं तो अगर शाम के टाइम पे आप करेंगे तो इसकी पत्तियां गीली रहेंगी, प्लांट गीला रहेगा, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए पानी हमेशा सुबह सुबह या दोपहर को डालें। इसकी मिट्टी को कभी गीली ना रहने दें। वाटरिंग की बात करूँ तो पानी, जब मिट्टी इसकी सूखने लगती है तब आप इसमें पानी डालें। और प्लांट की पत्तियों को आप चाहे तो गीले कपड़े से, कॉटन के कपड़े से इसकी पत्तियों को पोंछ सकते हैं हाथ से, हल्के हल्के हाथों से, तो ये बहुत चमकदार और शाइनी हो जाती है। बेहद खूबसूरत पौधा है। वैरायटीज़ इसकी बहुत सारी होती हैं और कलरफुल पत्तियों वाले इसके जो प्लांट्स होते हैं वो आप लोगों को किसी भी प्लांट नर्सरी में बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है जो आपके गार्डन में लॉन्ग टर्म में चलेगा। तो इसीलिए इसको एक बार ले आए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा और उसकी अच्छे से देखभाल करते रहें। तो इस प्लांट को अगर आप गमले में लगाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको फर्टिलाइज़र ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना दें और मंथ में एक बार थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड में लगाते हैं, नीचे ज़मीन में, तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जिससे न्यूट्रिशन भी इसको बहुत ज़्यादा मिलता है अच्छे से, और उतनी अच्छी फिर इसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसकी होती है ग्राउंड में। इसीलिए अगर आपके पास ग्राउंड में स्पेस होता है तो ग्राउंड में ही जगह है तो ग्राउंड में ही लगाएं, तो वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ से कटिंग्स ला के लगा सकते हैं। और कटिंग्स जब भी लगाएं तो मोटी कटिंग्स थोड़ी सी लें, वो बहुत अच्छी रहती है। और कटिंग्स लेने के बाद उसकी पत्तियों को हल्की हल्की काट दें, या तो चाहे पूरी ही कटिंग की पूरी पत्तियों को काट दें। नहीं तो पत्तियों के साथ आप अगर कटिंग लगाते हैं तो प्लांट को ज़्यादा उसमें मेहनत लगता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन लगता है प्लांट को नई पत्तियों में निकालने में, न्यू ग्रोथ स्टार्ट करने में। इसलिए नई जो पत्तियाँ, पुरानी पत्तियाँ होती हैं उसको हटा देना चाहिए जब भी कटिंग्स लगाते हैं। तो प्लांट को उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती, ताकत नहीं लगानी पड़ती नई नई पत्तियाँ निकालने के लिए, और वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और इस प्लांट को सुबह की हल्की धूप 2-3 घंटे की ज़रूर दिखा दिया करें, उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और इसके शेड्स पत्तियों के मेंटेन रहेंगे। अगर आप इसको कम्प्लीटली घर के अंदर लंबे समय तक बनाए रखेंगे तो फ्रेंड्स इसकी पत्तियां बिल्कुल डल हो जाएंगी, इस तरह से ब्राउन होके रह जाएंगी। और आपके प्लांट में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इसीलिए ओवर वाटरिंग प्लांट में ना करें। प्लांट को कोशिश करें कि मिट्टी हल्की गीली रहे, लेकिन प्लांट को ऊपर ज़्यादा देर तक गीला ना रहने दें, नहीं तो आपका प्लांट जल्दी ख़राब हो सकता है। कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होंगे अगर ये ज़्यादा गीला रहता है प्लांट। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी वैरायटीज़ जैसे कि मैंने अभी कहा, आपको किसी भी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग इंडोर प्लांट है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा है। तो इसको ज़रूर लेके आएँ, अपने घर में लगाएं। ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होता है इन पौधों को। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं जिसकी पत्तियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें, अगर आपका कोई प्लांट है जो बिल्कुल लेगी होता जा रहा है, यानी पत्तियाँ सिर्फ ऊपर निकल रही हैं और नीचे इसकी पत्तियाँ नहीं निकल रही है, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं आप प्लांट की। जैसे ऊपर से निकल रहा है ये, तो आप यहाँ से इसकी कटिंग कर दें, तो ये जो प्लांट है, एक नया प्लांट यहाँ से कटिंग करके नया प्लांट तैयार हो सकता है। तो वैसे आप बड़ा रिस्क ना लें। अगर पहली बार अगर आप
कटिंग लगा रहे हैं, तो ये रिस्क ना लें कि आप इस पौधे को ही ख़राब करें। आप कोशिश करें फ्रेंड्स, दूसरे प्लांट्स की छोटी छोटी कटिंग्स लें, मनी प्लांट की कटिंग्स लें, और फिर आप नए गार्डनर हैं तो धीरे धीरे कटिंग्स लगाने की कोशिश करें। कटिंग्स को जब भी लगाएं तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा कर ना लगाएं, तो जिससे कि कटिंग्स ग्रो अच्छे से करें। ज़्यादा मिट्टी में कटिंग्स को दबा देंगे तो कटिंग्स ग्रो नहीं होंगी अच्छे से। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, कॉर्डिलाइन प्लांट के ऊपर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया हो ये वीडियो आप लोगों को पसंद, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।